नमस्ते। आज इस श्रीमद् भागवत से छठे स्कंद से कुछ प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसमें श्री नारद जी और हर्यश्वों का संवाद है। दक्ष प्रजापति बड़े समर्थ थे। उन्होंने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए हैं और जब प्रजा की उत्पत्ति के लिए उनको आज्ञा दिया, सब नारायण सरोवर जाते हैं पश्चिम समुद्र के किनारे, और वहाँ पर जाकर के जैसे ही स्नान किया तो स्नान करते ही उनके अंतःकरण तो शुद्ध हो गए थे। भगवान में, भागवत धर्म में उनकी बुद्धि लग गई थी और फिर भी वे पिता की आज्ञा से बंधे रहे और उस वजह से उग्र तपस्या करने लगे। श्री नारद जी ने उनको देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तो फिर वे उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और अभी मैं जो वस्तुएं कह रहा हूं उनको देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञानुसार सृष्टि कैसे करोगे। हर्यश्व श्री नारद जी को देखने लगे और श्री नारद जी ने उनको यहाँ पर एक साथ 8 प्रश्न पूछे हैं और नारद जी ने उनको उत्तर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने विचार से ही उनके उत्तर प्राप्त किए हैं और ये हम सब साधकों के काम के हैं। प्रजावृद्धि के लिए तपस्या करना एक बात, और नारद जी इनको भागवत धर्म में रुचि है, इस वजह से भगवान के मार्ग की ओर मोड़ना चाहते हैं। ये कैसे हुआ ये देखिए। नारद जी ने कहा कि देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, बताओ ये देश कौन सा है। तो हमको भी आश्चर्य हो कि ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता, लेकिन हर्यश्वों ने अपने मन से विचार किया कि ये जो लिंग शरीर है जिसमें मन और इंद्रियां आते हैं, ये ही जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, मन इंद्रियों को ही जीव कहते हैं, यही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। देश नहीं लिखा लेकिन पृथ्वी लिखा है, इस पृथ्वी से हमें देश ही समझना है। तो कहते हैं कि ये जो आत्मा का अनादि बंधन है ये लिंग शरीर ही है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कहा कि एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो हर्यश्व लोग विचार करने लगे कि ये क्या बात है। उस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि बिल्कुल सचमुच ईश्वर एक ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरा है नहीं, और वे सब के आश्रय हैं, उनका आश्रय कोई नहीं है, वे ही भगवान हैं। और अब इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो फिर विचार करते हुए उनको प्राप्त हुआ कि जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर के फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप हैं, वे परमात्मा ही ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद फिर आना नहीं होता। इसका उत्तर परमात्मा है, यह उनको प्राप्त हुआ। आपका ध्यान गया होगा कि इसमें हर्यश्व लोग जो हैं ये प्रजा की वृद्धि के लिए तपस्या करने के लिए आए थे नारायण सरोवर में, और स्नान करते ही जैसे ही बुद्धि शुद्ध हुई, भागवत धर्म में रुचि हुई, नारद जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके उत्तर परमात्मा की ओर ही इंगित करते हैं। तो हर्यश्वों की बुद्धि भागवत धर्म की ओर, भगवान की ओर चली जाए, यही प्रयत्न हो रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न सुने तो ऐसा लगे किसी भौतिक वस्तु की या व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, बोले एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। अब बहुरूपिणी स्त्री कौन है, विचार करते हुए समझ में आया कि ये अपनी बुद्धि ही है, यही बहुरूपिणी है, और सत्व, रज और तम आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है, किसी एक में नहीं रहती। ऐसी यह हमारी बुद्धि ही है और कोई नहीं है। फिर ये पूछा कि एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, वो कौन है। तुरंत विचार करते ही समझ में आया कि ये बुद्धि ही वह कुलटा स्त्री है, और इसके संग से यह जीव रूप जो पुरुष है उसका ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता जो है वो नष्ट हो गई है, और इसी के कारण वह कुलटा स्त्री के पीछे पीछे उसके पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है, और विभिन्न गतियों और चालों को जाने बिना ये विवेक रहित कोई कर्म करता रहेगा तो उससे क्या सिद्धि मिलेगी। तो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन हुआ। तो इस श्रीमद् भागवत के अनुसार यहाँ पर कहते हैं वह जीव रूप जो पुरुष है वही है, वह उस कुलटा स्त्री का पति है। दृष्टि जो है वह आत्म स्वरूप के चिंतन की ओर, आत्म विचार की ओर चली गई। और पूछते हैं 5वें प्रश्न में कि एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। अब पूरे दुनिया का नक्शा खोज लीजिए, कहाँ ऐसी नदी मिलनी है
लेकिन यह बात आध्यात्मिक है, इसलिए हरियशवों को यह समाधान मिला कि माया ही है जो दोनों ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वो और भी वेग से बहने लगती है। ये नदी है जो दोनों ओर बहने वाली है, ये माया ही वह नदी है। फिर कहा कि एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। हरियशवों ने चिंतन किया कि ये 25 तत्व ही स्वयं ही, ये 25 तत्व ही वह अद्भुत घर है, और पुरुष ही हैं, परमात्मा ही हैं जो उनके आश्चर्यमयी आश्रय हैं। और वह परमात्मा ये समस्त कार्य कारणात्मक जगत के अधिष्ठाता हैं, और इस वस्तु को न जान करके और झूठा ये स्वतंत्रता का भाव मन में लेकर के सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं होता, तब तक तो कौन इन ये असत कर्मों से फायदा ही क्या होना है। तो वह जो 25 तत्वों से बना हुआ घर है, वो क्या बोले, वे 25 तत्व स्वयं ही वह अद्भुत घर है। ये हमारा शरीर ही और कौन है। और उसके बाद में फिर कहा गया कि एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इस 7वें प्रश्न के उत्तर में हरियशवों ने विचार किया कि भगवान का स्वरूप बतलाने वाला कौन है। बोले शास्त्र हैं। शास्त्र क्या करते हैं, बोले ये हंस के समान नीर क्षीर विवेकी हैं। वे बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसा अध्यात्म शास्त्र रूप हंस जो है, वही उस हंस की ही बात यहाँ पर श्री नारद मुनि ने कही है। और अंतिम प्रश्न पूछा कि एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है, अपने आप ही घूमता रहता है, इसको कोई घुमाने वाला नहीं है। हरियशवों ने विचार किया और कहा कि अच्छा, यह काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है, इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है, और ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। काल चक्र यह परम स्वतंत्र है, और इसको नहीं जाना और कर्मों के फल को ही नित्य समझते रहे और सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करते रहे, तो उन अनित्य कर्मों से हमारा क्या लाभ होगा। तो इस तरह से हमें लगे कि नदी की बात कर रहे हैं, किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, किसी देश की, किसी चक्र की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में श्री नारद जी हम सबको भी भागवत धर्म की ओर लगाना चाहते हैं, आत्मस्वरूप की ओर, उसके चिंतन की ओर लगाना चाहते हैं। आज हमने यह प्रसाद प्राप्त किया, आज इतना ही।